इक्वेशन ये सोल्व कर दे, बिलियनर टीम उसकी ये दुनिया, बाकी सबका ड्रीम, हर एंगल से लगे यूनिफॉर्म में ये फायर, बिजनेस का ग्राफ कभी लो कभी हायर, क्या इसका सीक्रेट है कुछ मैजिकल, मेरा बोले इट्स मैथमेटिकल। अरबपति लड़की ने खोला कैफे। अंकल ये सब सामान जल्दी जल्दी रखवाइए। ओके बेटा। भैया मैंने आपको बोला था ना, ये वाले फूल यहाँ नहीं वहाँ गेट पर लगेंगे। सॉरी मैम, मैं अभी ठीक करता हूँ। यार ओपनिंग टाइम तक सब रेडी हो जाएगा ना? अरे हाँ बच्चू, सब हो जाएगा। वो देखो शौर्य भी आ गया। मीरा, जैसा तुमने कहा था मैं सारे पैकेजिंग बॉक्स ले आया। थैंक यू सो मच। चलो मैं बाकी काम देखती हूँ। ओके मीरा। वो 2 नमूने कहाँ रह गए? भाई गोलू से भी रेस हार गए ना, फिर तो कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहेंगे। तू चिंता मत कर छोटे, हम खरगोश है खरगोश। ऑल मैं तुम्हारी स्तोली का कथुआ जो हमेशा दीदता है। 1 2 थली बोलते ही सब दौदने लद दाना। ओके डन। 1 2। अरे ये कछुआ तो बहुत तेज निकला। और भाई कतुए, तू तो ये रेस जीतने वाला था ना। आजकल की ये जेन जी जनरेशन सोचती है इन्हें सब आता है। भाई आज मीरा के कैफे का ओपनिंग डे है। लग तो ऐसा ही रहा है। बेटे जितता तो कथुआ ही है इस टोली में। जल्दी चल भाई, तुझे पता है ना तान्या डॉन एक बार नाराज हो गई तो। हाँ भाई जल्दी चल। और बूमर अंकल, जेन जी को इतना भी कम मत समझना, हमें पढ़ाई से लेकर मस्ती तक सब मैनेज करना आता है। तूने तो सही सुनाया भाई उन अंकल को। हाँ और क्या भाई, जो देखो जेनजी ये जेनजी वो बोलता रहता है। ट्रू भाई ट्रू। क्या हो गया, अपने दोस्त का कैफे ओपनिंग डे भूल गए तो? और क्या, इतना तो चलता है। बच गए भाई, तानिया कहीं नहीं दिख रही। मालिक भूल हो गई, आज तो माफ कर दो। उठो मेरे भक्तों, मैंने तुम्हें माफ किया। हैं? सच में? हाँ किचन में तो चलो, तुम्हारे लिए मैंने तो सरप्राइज भी प्लान कर रखा है। फिर तो मजा ही आ जाएगा। ये देखो कितना बड़ा सरप्राइज है ना? अब फटाफट काम पर लग जाओ। ओके। जोर जोर से रगड़ भाई, नहीं तो तान्या हमें रगड़ देगी। ये ले, कतई चकाचक निकाल देंगे इन प्लेट्स को तो आज। नाइस मीरा, कैफे तो बहुत क्यूट लग रहा है। भैया आप ऐसे ही बोल रहे हो ना ताकि मुझे डर ना लगे, पर सच्ची मुझे बहुत जोर का डर लग रहा है। What if I fail today? मुझे मम्मा को डिसअपॉइंट नहीं करना है। मीरा बेटा, सब कुछ रेडी है और ओपनिंग का टाइम भी हो गया है। क्या हम गेट्स खोल दें? सर, मीरा के कैफे के बाहर तो बहुत भीड़ है, क्या करें अब हम? आप बस ऑर्डर दो। तुम क्या वहाँ के वेटर बन गए हो जो मुझसे ऑर्डर मांग रहे हो? अरे सर, मेरा मतलब था कि ऐसे तो मीरा का कैफे हिट हो जाएगा, लेकिन हमारा प्लान तो कैफे को चौपट करने का है। उसका नेक्स्ट स्टेप क्या है वो बताओ सर। तुम बस देखते जाओ कैसे मैं ये कैफे पहले ही दिन फ्लॉप करता हूँ। अरे इतने सारे लोगों को हम कैसे हैंडल करेंगे? मीरा बेटा तुम बताओ, अब हम क्या करें? अम्मा हमारे पास कितने शेफ हैं? मुझे इंक्लूड कर लो तो 12 शेफ हैं। और एक्टिव काउंटर्स? काउंटर तो बस 4 ही हैं। ओके 1 2 3 बाहर टोटल 36 लोग हैं। अगर मैं HCF निकाल लूं 4 12 और 36 का,
तो मेरे पास लोगों के इक्वल ग्रुप्स बन जाएंगे, जिससे सब जल्दी जल्दी अपना ऑर्डर दे पाएंगे और शेफ्स कंफ्यूज भी नहीं होंगे। HCF निकालने के लिए मुझे 4, 12 और 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। 4 2 to the power 2, 12 2 to the power 2 into 3 to the power 1, 36 2 to the power 2 into 3 to the power 2। यहाँ 2 to the power 2 कॉमन है, मतलब HCF है 4। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। अम्मा प्लान सुनो। तो बेसिकली हमें 4 ग्रुप्स बनाने होंगे। हर ग्रुप में एक काउंटर होगा और उस काउंटर पे जो ऑर्डर्स आएंगे वो 3 शेफ्स मिलकर बनाएंगे और हमें हर काउंटर पर सिर्फ 9 कस्टमर्स को भेजना है। एलेक्सा, ओपन द गेट्स। भैया मुझे 2 बर्गर देना। श्योर मैम। और मुझे एक आइस टी। श्योर सर। योर ऑर्डर सर। योर ऑर्डर मैम। बेबी, लेट्स ब्रेक अप। मीरा, सब कुछ अच्छे से सेट हो गया है ना? हाँ शौर्य, तुम सबके हेल्प के बिना तो पॉसिबल ही नहीं होता यार। अरे कोई बात नहीं। अच्छा, बहुत जोर से भूख लगी है। ये बताओ ऑर्डर कहाँ करना है? एट योर सर्विस माय लॉर्ड। मुझे बताओ क्या खाना है? एक समोसा प्लीज। 1 समोसा कमिंग अप फॉर मिस्टर शौर्य। पीने में कुछ? नहीं, मेरी पॉकेट मनी में बस समोसा ही ले सकता हूँ मैं। ओके, मैं अभी आई। नानी जल्दी से एक समोसा और मैंगो शेक बनाओ ना। पर मैंगो शेक तो मेन्यू में है भी नहीं। हाँ लेकिन शौर्य को पसंद है, आप नहीं समझोगे। आप प्लीज प्लीज जल्दी से मैंगो शेक बना दो ना। ये लड़की भी ना। हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग? मीरा, वो जो फूड ब्लॉगर है ना, वो आया है हमारा खाना रिव्यू करने। कौन? अरे वही जिसका YouTube पे चैनल है, छोटा भटूरा। हाय सर, हाउ मे आई हेल्प यू? मुझे कुल्हड़ चाय, मैगी और हॉट ब्राउनी चाहिए और ये सब मुझे बिल्कुल गर्मा गर्म चाहिए। कढ़ाई या अवन जो भी यूज करते हो उधर से सीधा मेरे सामने आ जाए। ऑल्सो से हाई टू माई व्यूअर्स। तुम्हें 2000 लोग देख रहे हैं। हे नमस्ते गाइस, आप लोग भी हमारे कैफे जरूर आना। अरे इतनी भी क्या जल्दी है? ये लोग मेरे रिव्यू के बाद ही आएंगे। छोटे भटूरे की आर्मी बहुत लॉयल है। तो मैडम मीरा जी, ये बताएं मेरा ऑर्डर कितनी देर में आएगा? चाय का एक बैच तैयार होने में 4 मिनट लगते हैं। मैगी का बैच हर 2 मिनट में तैयार होता है। चोको लावा का एक बैच अवन में बेक करने में 6 मिनट लगते हैं। और इस छोटे भटूरे के लिए स्पेशल ऑर्डर भी नहीं दे सकती हूँ अपने शेफ्स को, वरना कैफे के बाकी लोगों को परेशानी होगी। तो मुझे 4, 2 और 6 का LCM निकालना पड़ेगा, ताकि मुझे एग्जैक्ट टाइम पता चल जाए कि कब ये तीनों चीजों का बैच एक साथ रेडी हो जाएगा। सबसे पहले मुझे 4, 2 और 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। 4 2 to the power 2, 2 2 to the power 1, 6 2 to the power 1 multiplied by 3 to the power 1। अब सभी नंबर्स की हाईएस्ट पावर्स निकाल लो, जो कि हैं 2 to the power 2 और 3 to the power 1, और इनका प्रोडक्ट होगा हमारा LCM, जो कि है 12। यानी 12 मिनट में चाय, मैगी, चोको लावा केक सब एक साथ बनकर रेडी होंगे इसके मुंह में जाने के लिए। सर, ओनली 12 मिनट्स। अरे वाह, इतनी जल्दी? बढ़िया है। आपका ऑर्डर मिस्टर शौर्य। ये लो। अरे यार, यम्मी लग रहा है। ओह वेट, मैंने तो शेक मंगाया ही नहीं था। मैं किसी और का शेक तो नहीं पी गया ना? अरे नहीं, वो मेरी तरफ से था। क्या तुम्हें पसंद आया? हाँ, एकदम परफेक्ट। चलो मैं चलता हूँ, शाम को मिलते हैं बैडमिंटन प्रैक्टिस में। रेडी रहना हारने के लिए। ये मत सोचना कि शेक पिलाया है तो आई विल गो इजी ऑन यू। देखते हैं कौन किसे हराएगा। बाय। मीरा, क्या तुम्हें वो लड़का पसंद है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये फ्री में शेक्स क्यों गिव अवे कर रहे हो? ओह वेट, तुम्हें सच में वो पसंद है? नो। मिस्टर भटूरा, आपका ऑर्डर। ले आओ, अब मेरे पेट से इंतजार नहीं होता। अमेजिंग गाइस,
ये तो बहुत स्वाद बनाया है। इस कैफे को मैं देता हूँ 6 गर्मा गर्म भटूरे 5 में से। लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं डिनर टाइम में। अभी बताता हूँ इस लड़की को। सर, आपने ये इतना बड़ा ऑर्डर क्यों दिया? हमारा प्लान उसके कैफे को हेल्प करना नहीं, डुबाने का है। भूल गए क्या आप? इसलिए तो मैं तुम्हारा बॉस हूँ बेवकूफ। मैं 2 कदम आगे की सोचता हूँ। मैंने इतना बड़ा ऑर्डर किया है और अब मीरा इसे टाइम में पूरा कर ही नहीं पाएगी। मुझे मेरा रिफंड मिल जाएगा और उसके बिजनेस की रेटिंग गिर जाएगी कि उसे ऑनलाइन डिलीवरी ऐप से बैन कर दिया जाएगा। मीरा जल्दी इधर आओ। हाय रब्बा, इंसान चैन की सांस भी नहीं ले सकता। मीरा, किसी ने 108 कुकीज, 90 पेस्ट्रीज और 54 सैंडविच ऑर्डर किए हैं और नोट में लिखा है कि ज्यादा से ज्यादा पार्टी पैक्स चाहिए उन्हें और पैकिंग ऐसे करनी है कि सभी डब्बों में सारी चीजें सेम अमाउंट में ही हों। ग्रुपिंग करनी है मतलब HCF यूज करना होगा। 108 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 to the power 2 multiplied by 3 to the power 3। 90 का होगा 2 to the power 1 multiplied by 3 to the power 2 multiplied by 5 to the power 1। 54 का होगा 2 to the power 1 multiplied by 3 to the power 3। यहाँ 2 to the power 1 और 3 to the power 2 कॉमन है, मतलब HCF होगा इन दोनों का प्रोडक्ट। 2 multiplied by 9 is equal to 18। अम्मा 18 बॉक्सेस बनाओ और हर बॉक्स में 6 कुकीज, 5 पेस्ट्रीज और 3 सैंडविचेस डालना। जल्दी से ऑर्डर रेडी कर दो। ओके बेटा। शिबू भैया, ये बॉक्सेस को जल्दी से गाड़ी में रखो और ये एड्रेस पर डिलीवरी कर देना। ओके मैम। गया हमारा रिफंड सर। आप मीरा को छोड़ो, आप बस हमारी कंपनी को मत डुबा देना। ज्यादा मत बोल, अब ये सब कुछ तुम दोनों को ही खाना है। मीरा, क्या बात है, आज तो तुमने हर सिचुएशन में लॉजिक बहुत सही यूज किया। स्मार्ट तो हो तुम, माँ बहुत खुश हो जाएंगी। स्मार्ट क्या है इसमें? मैंने तो बस सारी प्रॉब्लम्स फैक्टराइजेशन यूज करके सॉल्व कर दी। मैथमेटिक्स भाई, मैथमेटिक्स। आप नहीं समझोगे। ओह, मुझे मैथ्स में चैलेंज कर रही है मुझे। अच्छा चल ये बता, √2 इर्रेशनल क्यों है? इजी, अभी प्रूव करती हूँ कि √2 एक इर्रेशनल नंबर है और वो भी कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से, जैसे आप मेरी सभी बात को कॉन्ट्राडिक्ट करते हो। चलो अज्यूम करते हैं कि √2 एक रैशनल नंबर है और हर रैशनल नंबर को हम p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब √2 is equal to p/q और यहाँ p और q दोनों इंटीजर्स हैं और दोनों नंबर्स में एक भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें दोनों साइड स्क्वायर करना है। इजी पीजी। सॉल्व करने के बाद 2 equals to p²/q² आ जाएगा। अब दोनों साइड q² से मल्टीप्लाई करते हैं। 2q² equals to p²। तो यहाँ दिख रहा है कि p⁻² एक इवन नंबर है, क्योंकि अगर हम किसी भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा इवन होता है। 2 multiplied by q² equals to p²। सो p² एक इवन नंबर है और ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा ऑड आता है और इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा इवन आता है। तो क्योंकि p² एक इवन नंबर है तो p भी एक इवन नंबर होगा। चलो अब p equals to 2 के लिख लेते हैं, क्योंकि p एक इवन नंबर है तो 2 तो फैक्टर होगा ही। और इक्वेशन में डालते हैं p की जगह 2 के। 2q² equals to 4k² आ जाएगा। अब दोनों साइड को 2 से डिवाइड करते हैं। q² is equals to 2k² आ जाएगा। मतलब q² भी एक इवन नंबर है तो q भी एक इवन नंबर होगा, क्योंकि इवन नंबर का ही स्क्वायर इवन आता है और p भी एक इवन नंबर है। हमने ये अभी अभी प्रूव किया था। लेकिन याद है, स्टार्टिंग में तो हमने बोला था कि इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन यहाँ तो दोनों इवन नंबर्स आ रहे हैं तो इन दोनों का कॉमन फैक्टर 2 होगा ही। मतलब हमारी अजम्पशन गलत थी स्टार्टिंग में कि √2 एक रैशनल नंबर है। चेकमेट। Hence proved √2 is an irrational number।
वाह वाह, शाबाश, आप जीत गए हैं पूरा 1 रुपया। थैंक यू, थैंक यू। तुमने रूट 2 को इर्रेशनल प्रूव कर दिया है, पर तुम कब इर्रेशनल से रैशनल बनोगी? क्या मतलब? मतलब यही कि मुझे मरे हुए 1 महीना हो चुका है मीरा। तुम अभी भी मुझे इमेजिन करके मुझसे क्यों बात करती रहती हो? अब तो मुझे जाने दो मीरा।